ऑफलाइन में से कौन बच्चा मुझे बताना चाहता हो रूम में? जी बेटा। सबसे पहली बात अतुल आपको ये बोलनी है कि हु और होम जो दोनों शब्द हैं वो किसी पर्सन को सर्च करने के लिए आते हैं। जब कोई इंसान है जिसके बारे में हम नहीं जानते तो उस इंसान को ढूंढने के लिए इंग्लिश में दो वर्ड बने, एक हु बना है और एक होम बना है। तो पर्सन को ढूंढने के लिए हु और होम आता है सर। बहुत अच्छी बात अगली अतुल ने बोली है सर, ये बात सब बच्चे मिस मत करना। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति मिसिंग है उसको ढूंढना है तो हु से ढूंढेंगे। और किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति है, किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर व्यक्ति आता है उसको ढूंढेंगे तो होम से ढूंढते हैं। सब्जेक्ट की पहचान हु से तो सर ऑब्जेक्ट की पहचान होम से। सुनील जी बहुत बढ़िया बेटा, ये बात समझ में आई। अब यहां पे रचित एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, वो देखना जरा। एक सेंटेंस देखो, मैंने यहां पे लिखा सर समबडी, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं सर समबडी। somebody cooks food here। मान लो ये एक हॉस्टल है और हॉस्टल के अंदर यहां पे जो खाना बनता है बच्चों का, तो कोई तो बनाता ही होगा बेटा। भाई हॉस्टल में जो खाना बनता है उसको कोई तो बनाता ही होगा। तो एक सेंटेंस लिखा सर, कोई है जो यहां पर खाना बनाने का काम करता है, तो लिखा है सेंटेंस में somebody cooks food here। here मीन्स यहां पर। अब यहां पर अगर प्रतीक देखें तो बेटा हमारे पास वर्ब जो क्रिया है बेटा, काम है, वो तो बनाना है। बनने वाली चीज फूड है बेटा, पर बनाने वाला व्यक्ति मिसिंग है। अभी somebody का मतलब कोई है, पर ये है कौन हमें पता, तो इसका मतलब हमें किसके बारे में नहीं पता, सब्जेक्ट के बारे में। अब मैंने ये बात आपको कहनी और ये बात याद भी रखना कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति होता है अगर उसके बारे में हम नहीं जानते और हम कभी ढूंढना चाहें तो ढूंढने के लिए इंग्लिश में एक सटीक वर्ड बना है हु। रचित ये सेंटेंस लिखा बेटा, हु कुक्स फूड हियर। हु कुक्स फूड हियर, इसमें कुछ मिसिंग है क्या सेंटेंस में? अंशुल कुछ मिसिंग है इसमें? यस अतुल बहुत बढ़िया। सर सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए अगर WH फैमिली का वर्ड आ जाए, सर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए WH फैमिली का वर्ड आ जाए तो ऐसा सेंटेंस अपने आप में क्वेश्चन का रूप ले लेता है। ये बात हमेशा याद रखनी सर। अगर मान लो मैंने कोई डब्ल्यू, सर ये हु विच दैट व्हेन व्हाई हाउ हाउ मच हाउ मेनी हाउ लॉन्ग, ये सब WH फैमिली के वर्ड है। और WH फैमिली का वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिफाइन कर दे या सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो समझ जाना वो अपने आप में एक प्रश्न है। तो अंकित अब ये सेंटेंस में जब हमने यहां पे लिखा बेटे, ये वाला सेंटेंस लिखा यहां पर ऐसे इस तरीके से, हु कुक्स फूड हियर, तो उसका मतलब बेटा मैं बता तो नहीं रहा, मैं तो कम से कम पूछ रहा हूं। और पूछने के लिए मैंने कोई क्वेश्चन बनाने वाला वर्ड भी नहीं लिया यहां पे। जैसे आता ना एस वाली वर्ब का क्वेश्चन बनाना है तो डस से बनता है, मैंने कोई डस नहीं लगाया। क्यों लगाऊं डस सर? जब WH फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो अपने आप में एक प्रश्न है, तो डस का नहीं, तो सिंपल लिखा जाएगा हु कुक्स फूड हियर एंड क्वेश्चन मार्क। सर बात समझ में आई तो हाँ करिए। अब एक और सेंटेंस देखिए बेटा, अब मैं यहां पे नया सेंटेंस लेके आ रहा हूं, सेंटेंस को सब बच्चे देखना। आई के बाद देखिए टीच, टीच के बाद मैंने कहा समबडी, समबडी को छोटा ऐसे भी लिखते हैं SB, एट होम, आई टीच समबडी एट होम। तो सौरभ इस सेंटेंस को देख के लगता है कि बेटा मैं पढ़ाता हूं। अब देखिए इस पढ़ाने वाले को कोई डाउट नहीं है। अब आपको जब मैंने आई लिखा तो आपको पता चला पढ़ाने वाला मैं हूं, पर इस सेंटेंस में आपको यह नहीं पता चला कि सर किसको पढ़ाया जा रहा है, तो ये काम किसके साथ हो रहा है आपको नहीं पता।
तो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह जो व्यक्ति वो क्लियर है, पर ऑब्जेक्ट में वो कौन है पता नहीं। अब आपके मन में डाउट हुआ, यार पता नहीं कौन है जिसको सर घर पे पढ़ाते हैं। तो आपने कहा सर आप घर पे किसको पढ़ाते हैं? क्या बोले सर आप घर पे किसको पढ़ाते हैं? तो इसका मतलब मेरे से पूछ रहे हैं, पर किसको पूछ रहे हैं? इस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं जिस व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, यानी कि आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे तो इसको यहां से उठाएंगे और उठाकर आगे ले आएंगे। सर देखिए मैं दो बात कह रहा हूं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति होता है उसको ढूंढने के लिए हु नहीं लगता, वहां पे होम लगता है। पर जो मैं ये होम लिखूंगा वो यहां पे नहीं लिख पाऊंगा सर। और किसी के मन में डाउट हो रहा है कि क्यों नहीं लिख पाऊंगा, तो उसका सीधा सीधा जवाब जान लीजिए सर, होम एक WH फैमिली का वर्ड है। और जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो जब भी लिखे जाते हैं तो सेंटेंस के शुरुआत में लिखे जाते हैं। अगर मैंने सेंटेंस की शुरुआत हु से करी है और फिर उसके बाद मैं कोई काम लिखता हूं तो समझ जाइए मैं सब्जेक्ट को ढूंढ रहा हूं। अगर मैं वर्ब से पहले करने वाले को तो दिखा दूं, पर सेंटेंस के शुरुआत में होम लगा दूं, तो समझ जाइए सर मैं सब्जेक्ट को तो ढूंढ नहीं रहा, पर वर्ब के ऑब्जेक्ट को ढूंढने का काम जरूर कर रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ध्यान से सुनेंगे। अगर सेंटेंस के शुरुआत में हु लिखा है या होम लिखा है तो एक ही बात दिमाग में रखना, बस ये देखना कि किसकी जगह रखा है। अगर वो वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह रखा है तो हम सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, तो हु ठीक लिखा है, वहां पर कोई गलत नहीं लिखा, फिर तो हु ही लिखना था। सबसे पहले तो ये भी चेक करना है ना कि हु लिखे या होम लिखे। आपने देखा यहां पे वर्ब के पहले जो व्यक्ति वो तो पता है, प्रथम वर्ब से पहले कौन है वो तो पता है, आई है, तो सब्जेक्ट तो मुझे मिल गया। पर वर्ब के बाद जिसको पढ़ाया जाता है वो नहीं पता, तो इसलिए हुम है। तो हु और हुम को ऐसे चेक करते हैं बेटा कि हु लगेगा या होम लगेगा। सब्जेक्ट कंफर्म्ड है, ऑब्जेक्ट कंफर्म्ड नहीं है तो हुम, सब्जेक्ट ही नहीं पता कौन है तो उसको जानने के लिए हु। जैसे कुक वाले वर्ब से पहले कोई भी नहीं है, पर बनता क्या ये पता है तो हु। पढ़ाने वाला मिल गया टीच से पहले सर, पर पढ़ाते किसको पता नहीं, हुम। एक बात और देखिएगा सर, इस सेंटेंस में जो बोर्ड पे लिखा है, इस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड डू की जरूरत पड़ेगी सर। फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन डू से होता है, एस लगे तो डस। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है प्रतीक कि सेंटेंस में हु और होम है बेटा, और हम कहते डू डज डिड आएगा, या फिर कहते डू डज डिड नहीं आएगा। सर ये डू डज डिड तीन वर्ड ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बनाने के लिए अपने पास से हम लेके आते हैं। सर डू डज डिड को हम लेके आते हैं, पर हम वो कब लेके आते हैं सर, जब क्वेश्चन बनाना पड़े। और कब नहीं लेके आते, जब वो पहले से ही क्वेश्चन है। पता कैसे चलेगा? अगर WH फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट की जगह है तो वो पहले से ही क्वेश्चन है, वहां डू डज डिड नहीं चाहिए। पर अगर वो WH फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट की जगह नहीं है, वो ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, सब्जेक्ट तो मुझे दे रखा है, तो यहां क्वेश्चन करने के लिए डू डज डिड लगाना पड़ेगा। एक और बात सर, रीजन, डू डज डिड को जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए लेके आते हैं तो सबसे पहले में डू डज डिड तो लगाना है, फिर उसके बाद उसको भी तो लगाना जिसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहां पे तो पता चला मेरे बारे में प्रश्न है, पर यहां तो पता ही नहीं कि किसके बारे में प्रश्न है, तो क्यों लगाऊंगा मैं डू डज डिड? यहां लगा सकता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, भाई मैंने कहा यू किल्ड, आपने हत्या की, और आपने किसी इंसान की हत्या की, मुझे नहीं पता वो कौन है। अब मेरा मन हुआ कि मैं आपसे पूछूं कि वो कौन है जिसकी आपने हत्या की, तो मुझे ऑलरेडी सब्जेक्ट कंफर्म्ड है। तो बताइए सर, सबसे पहली बात यहां पे हु आएगा या होम आएगा? हाँ जी, रीजन बताइए। क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। दूसरी बात सर, अगर WH फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट के लिए नहीं है और हम बात पूछेंगे तो क्वेश्चन माना जाएगा या बनाना पड़ेगा? ये वाक्य कौन सी फॉर्म से लिखा है? सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन किससे होता है? तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के लिए यहां पर डिड लेके आना है।
सर एक बात आपको पता है सर, अगर वर्ब डू डज डिड आ जाए तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा जाएगा, होम डिड यू किल। एक नया सेंटेंस देखिए सर, इस सेंटेंस में देखिए मैंने लिखा है यहां पे डैश किल्ड रमित। इस सेंटेंस को पढ़ के साफ साफ पता चला कि रमित की हत्या हुई है। हत्या रमित की हुई, पर किसने की पता नहीं। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट की पहचान किससे होगी, हु से। सेंटेंस तैयार है सर, हु किल्ड रमित, कि किसने रमित की हत्या की। सर देखिए ये भी सेंटेंस पास्ट का था पर इसमें डिड नहीं लगा। मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका सोल्व, ये भी क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बता दे सर, मैंने 3 एरर ऐसी एग्जाम के जो बहुत आती है पेपर में, तीनों बताई सर। सबसे पहले हु और होम दोनों की पोजीशन सबसे आगे होगी। दूसरी बात सर, हु कब और होम कब। तीसरी बात सर, हु होम के बाद डू डज डिड कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। अगर वो सब्जेक्ट की जगह है तो क्वेश्चन अपने आप में बन चुका है, फिर कोई डू डज डिड की जरूरत नहीं है। तो हु किल्ड रमित क्वेश्चन है, डिड लगाना पड़ेगा सर क्योंकि सब्जेक्ट आप हैं। पास्ट का सेंटेंस तक किल्ड सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन डिड से कर दिया।